उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि जब ये घटना घटी तो महाप्रभु जी के सामने कौन बैठा है? महाप्रभु जी के सामने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, षडंग वेद का ज्ञाता कोई महापुरुष बैठा है। और देखो कितनी सी देर में ये एक घड़ी, आधी घड़ी और आदि में भी आद, इतनी सी देर में श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी के पूछे अनपूछे सब प्रश्नों का उत्तर देके व्यास जी का समाधान ही नहीं, व्यास जी को संतुष्ट कर दिया। ऐसे मानने वाले नहीं थे व्यास जी। व्यास जी ऐसे मानने वाले नहीं थे। व्यास जी तो तैयारी करके आए थे। व्यास जी को तो लगा था कि 2, 4, 6 महीने का शास्त्रार्थ करेंगे, तभी तो इतनी पोथी उठा कर लाए। अब मैं तो कभी कभी सोचता भी हूं कि व्यास जी ने सारी पोथी जमुना जी में डाली। अब उस समय तो पोथी भाई छपती नहीं होंगी, है ना। वो जो जितनी पोथियां होंगी वो सब हस्तलिखित ग्रंथ ही तो होंगे। कितने परिश्रम से व्यास जी ने वो सब संचय किया होगा। और एक विद्वान के लिए तो भाई जो उसकी पुस्तक और उसके ग्रंथ हैं वही सर्वस्व है। तो 5 बैलगाड़ी वो पोथियों की भर के व्यास जी लाए। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई और मिटे व्यास के संश, व्यास जी स्वयं ही कह रहे हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। जैसे ही महाप्रभु जी की कृपा हुई, व्यास जी दौड़कर सबसे पहला काम यही करने गए, सारी पोथी जमुना जी में डाल रहे हैं। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, बोले चलो हमारे काम आ जाए, जमुना जी में क्यों डाल रहे हो? व्यास जी ने कहा, भैया हमारा ही काम बिगड़ा इनके कारण, आज तक इन्होंने हमारा ही काम बिगाड़े रखा, किसी का क्या बनाएंगे। तो व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे भाई, लोकोत्तर प्रतिभा व्यास जी की। और कितना बड़ा आश्चर्य कि एक आधी घड़ी के सत्संग में महाप्रभु जी ने व्यास जी का सब समाधान कर दिया। व्यास जी के तन मन प्राण तुष्ट पुष्ट हो गए। जैसे कबीर नाचे ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। वही बात व्यास जी ने कही कि जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश, तृप्ति हो गई। यल्लब्धवापमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। भक्ति सूत्र कहता है कुछ ऐसा है जिसको प्राप्त करने के बाद ही तृप्ति है। यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। ऐसी स्थिति व्यास जी की हो गई। वो मिल गया। क्या मिल गया? वो जिसे खोज रहे थे, पर एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म से खोज रहे थे। महाप्रभु जी का वो आधी घड़ी का सत्संग हुआ और व्यास जी को मिल गया। वो उत्तर नहीं था, महाप्रभु जी ने उस उत्तर के माध्यम से व्यास जी को दिखा दिया वस्तु क्या है, कहां है, कैसे प्राप्त होती है। इस एक पद में, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो, इस एक पद में श्री महाप्रभु जी ने यह बता दिया जगत क्या है, प्रपंच क्या है, प्रपंच से परे क्या है, और प्रपंच से परे वो जो सत्य नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति की विधि क्या है। एक पद में महाप्रभु जी ने सब समाधान कर दिया। एक भी प्रश्न व्यास जी ने नहीं पूछा, एक भी प्रश्न पूछा तो बस ये पूछा कि ये आपने चूल्हा ठंडा क्यों कर दिया। महाप्रभु दाल बनाने की सेवा कर रहे थे ना, राजभोग बना रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। पहले ये आपने चूल्हा ठंडा क्यों कर दिया। हाथ से कड़छी चलाते रहते, हमारा उत्तर देते रहते। महाप्रभु ने यही बात पकड़ के और बस व्यास जी के पूछे अनपूछे सब प्रश्नों का समाधान कर दिया। और गुरु ऐसा ही होता है भाई, ऐसा हो तो गुरु है, बिना पूछे समाधान करते। ऐसी क्लास नहीं लगाता है गुरु, हाँ तुम पूछो मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे शिक्षक अध्यापक भी होते हैं, वो ऐसे विद्यार्थी बैठते हैं, हाँ भाई अपना अपना प्रश्न पूछो, वो पूछते जाते हैं, वो बताते जाते हैं। वो शिक्षक अध्यापक हैं। पर गुरु कौन है? जो पूछना ना पड़े, वो बिना पूछे समाधान कर दे। मैं तो बहुत बार इस घटना का एकांत में बैठकर चिंतन करता हूं। मुझे खूब आनंद आता है जब मैं देखता हूं भाई कैसे व्यास जी थे और कैसे महाप्रभु जी ने एक क्षण में व्यास जी के भीतर का दीप जला दिया। कितने सहज सरल शब्दों में महाप्रभु जी ने सब समाधान कर दिया। कोई बड़ा भारी भरकम शास्त्रार्थ नहीं हुआ, कोई शास्त्र चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और बस व्यास जी के मन का संशय भागा। ये गुरु की महिमा है।